औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी मैथमेटिक्स की हमारी क्लास है मेरे बेटा, यूनिट नंबर 7 जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। 7.3 हमारे पास एक्सरसाइज है। इससे पहले इसकी दो एक लेक्चर हमारे पास हो चुके हैं। कुछ आपको डायग्राम में आपको ऐसा तो समझ में आ रही होंगी अगर आपने पीछे देखा हो तो। यहाँ तो जस्ट एक सामने स्क्रीन बनाई हुई है। इसमें हमारे पास आईसीएस डिजिटल का प्लेटफॉर्म है जनाब अली। मैं सर वसीम अहमद हूँ और 7.3 एक्सरसाइज की किसकी 7.3 एक्सरसाइज की ये तीसरा लेक्चर है। अगर आप खुदा न खास्ता अगर आपके पास ये लेक्चर डायरेक्ट खुल रहा है चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 3, तो बेटा आपसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये लेक्चर ना देखें। पहले 1 देखें, फिर 2 देखें, फिर 3 देखेंगे तो कोई फायदा होगा देखने का, वरना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है मेरे बेटा। हालांकि इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा, मगर वो उस वक्त तक पल्ले नहीं पड़ेगी जब तक आपने पीछे के लेक्चर 1 और 2 लेक्चर आपने नहीं देखे होंगे। ठीक है मेरे बेटा, तो तवज्जो से ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 हमारे पास है मेरे बेटा, देख लेते हैं। एक्सरसाइज हम कर रहे थे, पिछले जो लेक्चर हमारे पास था मेरे बेटा, अगर आपको याद हो देखेंगे तो 7 एक्सरसाइज तक, कहाँ तक मेरे बेटा, जो 7 सवालात तक थे वो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। 7 सवालात तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। 8, 9, 10, 11, 12, 13 हम सवालात जनाब अली जो वो करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। और इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 7.3 को वाइंड अप करके खत्म करने की जनाब जो है वो कोशिश करेंगे। राइट जनाब। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा फिर रिमाइंड करा देते हैं। फार्मूले क्या थे मेरे बेटा, 6 फार्मूले थे। हर एक स्ट्रेट लाइन की लीनियर इक्वेशन होती है। 6 हमारे पास फार्मूले होते हैं। एक में टू इंटरसेप्ट पता होने चाहिए, एक में स्लोप और इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, एक में पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए, एक में 2 पॉइंट पता होना चाहिए। एक सिमेट्रिकल फॉर्म होती है, परपेंडिकुलर फॉर्म होती है। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस मेरे बेटा जो ये लेफ्ट के 3 फार्मूले हैं ये ज्यादा इस्तेमाल होंगे। जो लेफ्ट के 3 फार्मूले ये ज्यादा इस्तेमाल होंगे, राइट वाले फार्मूले का बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। तो ओके जी, हम स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट बाय द क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक हम कर चुके थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1, 2 एंड 9, 12। हमको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के दो लफ्ज यहाँ पर है। यहाँ पर मेरे बेटा एक लफ्ज यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर के मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर के मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर के मतलब होता है 90 डिग्री। और दूसरा लफ्ज है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर के मतलब होता है दो बराबर हिस्से, टू इक्वल पार्ट्स। अब अगर आप पीछे जाएं मेरे बेटा एक्सरसाइज नंबर इस पे मेरे बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.2 पे जाएंगे तो मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। 7.3 में था परपेंडिकुलर होती है लाइनें तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब देखो ना, एक्सरसाइज तो पढ़ रहे हैं जनाब अली, जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो तो 7.4 है, मगर मेरे बेटा आप गौर से देखोगे तो 7.1 के 7.2 के सब फार्मूले यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। तो 7.2 से हमने देखा था मिड पॉइंट बाइसेक्टर जो होता है वो मिड पॉइंट से पास करता है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर होने की मतलब क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर होने के मतलब क्या है हमारे पास, 90 डिग्री पास करेगा। अब देखिए जरा सवाल को बेटा, डायग्राम समझिएगा। डायग्राम समझ गया तो कुछ भी नहीं है। डायग्राम ये कि हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन पर दो पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट कौन गिवन है, 9, 12 है। दूसरा पॉइंट कौन गिवन है, -1, 2 हमारे पास गिवन है। अब थोड़ा सा आपको सेंस होना मेरे बेटा, तो पता होना चाहिए कि 9, 2 राइट साइड पर होगा। एक्स की वैल्यू बड़ी है तो ये राइट साइड पर होगा, एक्स की वैल्यू छोटी है लेफ्ट साइड पर होगा। 9 वाई की वैल्यू 12 ऊपर होगी और 2 नीचे होगी। तो ये अगर आपको थोड़ा सा सेंस हो ना, जो हमने बिल्कुल शुरू में इंट्रोडक्शन टू द एनालिटिक ज्योमेट्री का हमने कॉन्सेप्ट दिया था, वहां से अगर आप इसको देखोगे समझोगे तो कौन सा पॉइंट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये आप बआसानी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये आप बआसानी मेरे बेटा जो है वो लगा सकते हैं। आपके लिए मामला सहल हो जाएगा, सादा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नाउ देन, अब यहां पर एक लाइन है जो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के मतलब ये है, दो बातें हैं। पहला क्या, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है कि इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के मतलब ये है कि इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करेगी। कहां से पास करेगी, मिड पॉइंट से पास करेगी। ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इसके साथ साथ ये जो हमारी गिवन लाइन थी ना येलो वाली, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होने का मतलब है 90 डिग्री होगी। और परपेंडिकुलर होने का मतलब होता है कि इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। इन दोनों के स्लोप का होगा प्रोडक्ट। अब जरा गौर से देखिएगा। लेट ए, यानी कि हमने इक्वेशन मालूम करनी ग्रीन वाले की। अब ग्रीन वाले के बारे में पता कुछ भी नहीं है अभी। कम से कम दो चीजें पता होनी चाहिए। कम से कम दो चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको एक बात ये पता है कि इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करेगा।
लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, जो हमने 7.2 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ी थी। तो वो पॉइंट, जो मिड पॉइंट होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। परपेंडिकुलर है, इसके दो पॉइंट पता है, गिवन लाइन के दो पॉइंट पता है, स्लोप निकाल लेंगे इसका। ये भी 7/2 के अंदर पढ़ा है, y2 - y1/x2 - x1, स्लोप निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर होगा तो m1 × m2 = -1 होगा, उससे हम उसका रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट हमें गिवन है 9, 12 आर टू गिवन पॉइंट्स फर्स्ट। ठीक है बेटा, अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन विच passes through the midpoint of the 2 points and is perpendicular to the line formed by the join of these 2 points। सबसे पहले लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, रिव्यू करें। 7.2 पे जाए, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो एक बेटा 9 है, एक 12 है, एक -1, 2 है। तो -1 + 9/2 और 2 + 12/2, तो डायरेक्ट निकल आएगा हमारे पास मिड पॉइंट कितना, मिड पॉइंट का नाम है। मिड पॉइंट कितना निकल आया, 4,7। 4 और 2 14, 12 और 2 14 बेटा 2 7 हो जाएंगे। और ये आपका 4,7 हो गया। ये किसका निकला है, मिड पॉइंट किसका, गिवन लाइन का। ये जो मिड पॉइंट होगा मेरे बेटा, कौन होगा मेरे बेटा शहजादे, जो मिड पॉइंट हमारे पास है, मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ। ये हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट, किसकी बात कर रहे हैं शहजादे, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये मेरा मिड पॉइंट है, ये कौन है जो रेड से बनाया ना मेरे बेटा, ये हमारे पास मिड पॉइंट ही हमने निकाल दिया। कितना आ गया, 4,7 हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। 4,7 हमारे पास जनाब मिड पॉइंट आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम जो गिवन पॉइंट है उसका स्लोप निकाल सकते हैं। फर्स्ट करते हैं स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, जो हमें पॉइंट गिवन था ना ए और बी, इसका स्लोप निकाल सकते हैं m1। क्या फार्मूला होता है स्लोप का, फार्मूला होता है y - y1/y2 - y1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 12 - 2, 9 -1, तो ये स्लोप आ गया 1। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के स्लोप को फर्स्ट कर लेते हैं m2 है। क्या है बेटा m2, हमें पता नहीं m2 कितना है, मगर हमें ये पता है कि जब परपेंडिकुलर होती है ना दो लाइनें, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। m1 का स्लोप पता है तो m2 का स्लोप निकाल सकते हैं। देखो पूरी सीक्वेंस चल रही है, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। तो ये पिछले फार्मूले नहीं पता होंगे तो मसला पड़ेगा, तो इसलिए कोशिश करना कि पिछले फार्मूले आपको पता हो। तो ये हमने क्या किया मेरे बेटा, m2 का स्लोप निकाल लिया। हमारे पास m2 का स्लोप कितना आ गया, -1 आ गया। अब जब हमें स्लोप मिल गया, क्या मिल गया, अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा चंदा शहजादे, जरा गौर से देखना, तो रिक्वायर्ड लाइन का एक तो हमें स्लोप मिल गया, और रिक्वायर्ड लाइन पे हमको पॉइंट मिल गया, 4,7 पॉइंट मिल गया, और हमें क्या मिल गया, स्लोप मिल गया है। जब पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया मेरे बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला होता है y - y1 = mx - x1 फार्मूला होता है। x1 y1 ये रहा बेटा 4,7, m कितना रहा, -1 रहा, वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं, x1 की जगह -4, y1 की जगह पे 7 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम सवाल है। बहुत तवज्जो देके गौर से ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। इसकी वजह ये है कि मैंने ना ऑनलाइन पे कुछ चीज़ें, मैंने जो बॉक्स वगैरह बनाए हैं मैंने ऑनलाइन बनाए हैं। वैसे जब हम पीडीएफ वगैरह शेयर करेंगे तो उसमें ये बॉक्सेस वगैरह बने हुए नहीं होंगे। तो वजह देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको जरा आसानी रहेगी, समझ में बात आपकी आ जाएगी। रंग बिरंगा कर दिया है बेटा ताकि रंगों से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें, और आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी बरकरार रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से आ रही है। ओके जनाब, तो ये हमारे पास जनाब सिचुएशन हो गई है, और इस तरीके से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये हमारा था सवाल नंबर 8। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब मेरे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, तवज्जो देके और से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है द एक्स इंटरसेप्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। जो एक्स इंटरसेप्ट है, जो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन है वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहते हैं अपॉन को, किससे कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं अपॉन को मेरे बेटा। एक्स इंटरसेप्ट को ए कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी कहते हैं। ये पता होना चाहिए, ये थोड़ी एक सवाल क्या भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल किया भूल गया, अगले सवाल की बात ही नहीं कर रहे, तो आपको सब पता रहना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट को ए कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी कहते हैं, सब चीज आपको पता होनी चाहिए मेरे बेटा। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब अपॉन में है। एक्स इंटरसेप्ट को ए कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी कहते हैं, और ये लाइन एक पॉइंट 2, -1 से पास करती है। इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। फर्स्ट करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट ए है, इसका नाम मैंने के रख दिया, ए भी रहता कोई मसला नहीं था, मैंने इसका नाम के रख दिया। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है।
रेसिप्रोकल का मतलब 1/a है, 1/a के मतलब 1/k, इसका रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल कहते हैं अपॉन को। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन टू इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होती है? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होता है। जहाँ a है वहां पर k आ जाएगा, जहाँ b है वहां पे क्या आएगा मेरे बेटा? 1/k आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, k डिवाइड हो रहा है, k ऊपर हो जाएगा, ये ना 1/, ये वाला, इसको देख लेना, पता होगा ना यार। अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा, तो ये के पलट के ऊपर आ जाएगा, के वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मेरे बेटा शदाद एल्शियम निकाल लेंगे। जब इसका एल्शियम निकालेंगे तो के मेरे बेटा इसका एल्शियम आ जाएगा, के से के मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, के वाई अपॉन के इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे यहां तक इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एक्स प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू के, हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है। अब चूंकि हमारे पास जो लाइन है वो पास कर रही है किससे? 2,1 से। कहां से पास कर रही है? 2,1 से लाइन हमारे पास पास कर रही है। तो जहां जहां जब लाइन किसी पॉइंट से पास करती है ना, तो एक्स और वाई की जगह पर वो पॉइंट रख सकते हैं। जब कोई लाइन, इसकी इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई होगा, किसी पॉइंट से पास करेगी, तो वो उस पॉइंट को यानी एक्स और वाई, उस पॉइंट को एक्स और वाई की जगह रख सकते हैं। 2,-1 से पास कर रही है, लिहाजा जहां जहां इक्वेशन में एक्स है वहां पे 2 रख सकते हैं, जहां जहां वाई है वहां क्या रख सकते हैं मेरे बेटा? वहां पर हम -1 रख सकते हैं। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें के की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। क्या होगी बेटा? हमें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें के की फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी। अगर हमें के निकल आए तो ए भी निकल आएगा, बी भी निकल आएगा। इक्वेशन को हमने देखा तो के की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं। या फैक्टराइज करना आसान है, फैक्टर बनेंगे 2 और 1, इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसको फैक्टराइज करते हैं, और जब फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास के की 2 वैल्यू आ जाती है। जब फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास के की 2 वैल्यू, ये छोटी क्लास में कर रहा है बेटा फैक्टराइज, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज की है। 2 के बने हैं, यहाँ से हमने क्या किया? पेयर बनाए हैं, के कॉमन निकाला, यहाँ से 1 कॉमन निकाला है, k+2 k-1 आ गया। यहाँ से जब 2 फैक्टर 0 के बराबर होते हैं तो हर फैक्टर 0 के बराबर होता है, के की वैल्यू -2 हो गई, के की वैल्यू 1 हो गई। 2 वैल्यू आ गई बेटा के की। अब हमने तो इक्वेशन की वैल्यू मालूम करनी थी, इक्वेशन हमें 1 में बनी हुई है। के की वैल्यू पहले माइनस, जो कौन सी वैल्यू थी बेटा? पहले -2 पुट कर दे इसके अंदर, इस इक्वेशन 1 में, ये नजर नहीं बेटा? इस इक्वेशन 1 के अंदर पहले जहां जहां के था मेरे बेटा, के की जगह पर क्या पुट कर देते हैं? -2 पुट कर देंगे। जब के की जगह -2 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 55 हो जाएगा। ये तो एक आंसर ये आ गया। जिस तरह के की वैल्यू 2 पुट की थी, वैसे क्या करते हैं बेटा? के की जगह -1 पुट कर देते हैं। के की जगह -1 पुट करेंगे तो दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी। तो एक नहीं, 2 आंसर आएंगे। कितने आएंगे बेटा? एक नहीं, 2 आंसर हमारे पास आएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी सवाल है, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज के अहम तरीन सवाल तो ये एग्जाम में आते हैं। मगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटे, जब तक पता ही नहीं होगा ये क्या, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, फार्मूले क्या होते हैं। पहले 2 लेक्चर्स के अंदर ये सारे फार्मूले आपके पास मौजूद थे। इन फार्मूलों को यहाँ इंप्लीमेंट कराया जा रहा है। सवाल नंबर 9 हमारे पास हो गया है। नाउ वी मूव टू दी क्वेश्चन नंबर, फिर एक दो क्लिक मतलब मेरे बेटा, अगर स्क्रीनशॉट शॉट लेना है तो आप इसको ले ले। बेहतर तो ये कि पॉज कर लिया करो और कॉपी में लिखो। कॉपी में लिखोगे तो मजा आएगा। रंग बिरंगे मार्कर इस्तेमाल कर ले, यानी कि ब्लैक ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर ले रेफरेंसेस के लिए, तो आपको जरा आसानी रहेगी। नाउ देन वी विल मूव टू दी लाजमी सवाल आएगा एक्सरसाइज के एग्जाम में। ठीक है बेटा? डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes to the point -2 -4 and has a sum of intercept equal to 3। पहले सवाल में रेसिप्रोकल गिवन था, इसमें कह रहे हैं दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है ना, दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है वो 3 के बराबर है। एक्स इंटरसेप्ट ए होता है, वाई इंटरसेप्ट बी होता है। एक लाइन गिवन है, ये पॉइंट -2, 4 है। एक्स इंटरसेप्ट ए होता है, वाई इंटरसेप्ट बी होता है। फिर रिमाइंड करा देता हूँ, फिर बता देता हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक्स इंटरसेप्ट वो फासला होता है, ये जहां पर जहां जाके मिलता है, इसको मेरे बेटा एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा? इसको वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है, ख्याल रखिएगा। ठीक है मेरे बेटा? इफ ए इज द एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज द वाई इंटरसेप्ट, अगर ए एक्स इंटरसेप्ट है, बी मेरे बेटा वाई इंटरसेप्ट है, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? याद है ना भाई? x/a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होती है। x/a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 हमारे पास होती है। लाइन पास कर रही है -2, 4 से पास कर रही है। तो क्या कर सकते हैं मेरे बेटा? -2 अपॉन ए हो जाएगा, -4 अपॉन बी जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी x की जगह पर -2 पुट कर दिया, y की जगह पर क्या पुट कर दिया? -4 पुट कर दिया, इक्वेशन ये बन गई है।
अब हमें गिवन है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट 3 है। क्या बेटा सम ऑफ इंटरसेप्ट? सम ऑफ इंटरसेप्ट हमारे पास 3 है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू 3 है। यहां से हम चाहे तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी वैल्यू आएगी? 3 - ए आएगी। अब इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में, बॉक्स बना देते हैं, पहचान लो। इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन है मेरे बेटा, यहाँ पे क्या करते हैं मेरे बेटा, जहाँ बी लिखा है वहां पर क्या लिख देते हैं, वहां पर लिख देते हैं 3/ए लिख देते हैं, वहां पर 3/ए जना वहां पर लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरे बेटा, इसका एलसीएम आएगा A3 - A। देखो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको कंट्रोल होना चाहिए। सारे सवालात में फार्मूलों के साथ ना साफ खेल सिंप्लीफिकेशन का होता है। सब खेल सिंप्लीफिकेशन का होता है। बेसिक सिंप्लीफिकेशन के रूल आप सीख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं ना कि 7 चैप्टर मुश्किल है, भाई उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आती, ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, ना एलसीएम निकालना आता है, फिर बोलते हो 7 चैप्टर लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुश्किल है। वो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुश्किल नहीं है, इसके बीच में जो सिंप्लीफिकेशन आएगी वो उसमें आपको प्रॉब्लम होता है, जो आपने बेसिक क्लासों में नहीं पढ़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें सीखेंगे तो मामला आपके लिए आसान रहेगा। इसका एलसीएम आ गया A और 3 - A, इसका एलसीएम आ गया, ये वाला फैक्टर वहां चला जाएगा। और बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है एलसीएम निकालने का। ये वाला फैक्टर आपका यहाँ चला गया है, ये वाला फैक्टर आपका यहाँ चला गया, ऐसे होगा ना मेरे बेटा। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देते हैं। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं मेरे बेटा, गौर से देख ले। 2 - 6 हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 4a है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इसको a से मल्टीप्लाई कराएंगे मेरे बेटा तो 3a माइनस का A² हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a। हमारे पास ए की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? ए की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसको फैक्टराइज कर देंगे, इससे लास्ट सवाल में किया था। फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज के बनेंगे क्या मेरे बेटा, फैक्टराइज के बनेंगे 6 × 6। फैक्टर्स के बनेंगे, सॉरी 6 × 6, इसके मेरे बेटा फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर प्राइस कर लेंगे तो ए की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी। ए इज इक्वल टू एक वैल्यू 1 आ जाएगी, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी, वैल्यू 6 आएगी। ये फैक्टराइजेशन है बेटा, या फैक्टराइजेशन क्या समझाऊं मैं सेकंड क्लास के बच्चों को। सामने साफ मौजूद है, इसको देख के ध्यान से तवज्जो से कर लीजिएगा। अब ए की वैल्यू 6 रखेंगे तो बी किसके बराबर था? बी बराबर था 3 - 1 के। बी मेरे बेटा 3 - A के बराबर था, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। इक्वेशन क्या होती है? x/a + y/b = 1 होती है। इसमें और भी दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास मेरे बेटा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास मेरे बेटा एक आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इसका एक हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन ये बन गई। ये पहली हमारे पास इक्वेशन थी मेरे बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तवज्जो से गौर से देख ले। और इसी तरीके से हमने एक ही वाली क्या रखी अभी, एक वैल्यू 6 ली है। वैसे ही अगर मेरे बेटा एक ही जगह पर ये सिंप्लीफाई करके हमने इसको आगे कर दिया है, सिंप्लीफाई करके हमने इसको मजीद सॉल्व कर दिया, कलर चेंज कर दिया, पहचान लेना आपको आसानी रहेगी। और इसी तरीके से बेटा जिस तरह आपने ए की वैल्यू 6 ली थी, वैसे ही ए की वैल्यू क्या ले लोगे मेरे बेटा, ए की वैल्यू -1 ले लेंगे, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी -4 आ जाएगी। इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा। मैं बेटा फिर कह दूंगा, बार बार इसको देखते रहो, कोई फायदा नहीं है। कॉपी में लिखोगे अपने हाथ से तब पल्ले पड़ेगा। कॉपी में इसको लिखेंगे बार बार तो फिर मामला आपके लिए सैल रहेगा, सादा रहेगा, आसान रहेगा। तो तवज्जो से गौर से ध्यान से इसको देख ले। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो इसको रिमाइंड को पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका जनाब जो था वो ले लीजिएगा। ये हो गया सवाल नंबर हमारे पास 10 हमारे पास ये क्वेश्चन है। और मेरे बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिंप्लीफाई किया हुआ इसको देख लेना, आगे यहाँ पर आंसर आ गया है। बैक कर देता हूँ, देख लो मेरे बेटा, बैक कर देता हूँ। ये हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया है और ये हमारे पास इसका जो आंसर था वो हमारे पास आंसर इसका ये आ गया है। एक नजर अगर नजर नहीं आ रहा है, किनारे में हो गया, तो मेरे बेटा बड़ा कर देते हैं, इनलार्ज कर देते हैं। ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये हमारे पास इस तरीके से सिंप्लीफाई करने का आंसर आ गया है। ये हमने क्या किया है बेटा, ए की वैल्यू 1 पुट की है, ऊपर हमने क्या किया था, ए की वैल्यू 6 पुट की थी, तो ये आंसर हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया था। और राइट, ये जरा तवज्जो देखिए, गौर से आप देख लीजिएगा। ये हमारा हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सारे ही है, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा अहम सवालात है। बहुत तवज्जो से ध्यान से सवाल को कीजिएगा। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट which passes through the point 5, 6 and makes intercept such that y intercept is equal to twice the x intercept।
पहले में रेसिप्रोकल था, दूसरे में सम था, तीसरे में कह रहे हैं जो एक्स इंटरसेप्ट है, जो वाई इंटरसेप्ट है वो एक्स का ट्वाइस है। एक लाइन हमें गिवन है, ये आपके पास एक पॉइंट P1 है, A,0, एक पॉइंट P0, B हमारे पास मौजूद है, एक पॉइंट मौजूद है 5,6 हमारे पास पॉइंट है, ए एक्स इंटरसेप्ट है, बी वाई इंटरसेप्ट है। तो पॉइंट ये होंगे हमारे पास, इक्वेशन इंटरसेप्ट में ये होती है। सवाल में हमारे पास गिवन है कि अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है तो वाई इंटरसेप्ट बी होगा। एक्स इंटरसेप्ट ए है तो वाई इंटरसेप्ट बी हो जाएगा। एक्स की जगह ए पुट कर, एक तो ए था, बी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2a पुट कर देंगे। 2a बेटा इसका एलसीएम निकाल ले, तो 2 यहाँ से वहां चला जाएगा, ए तो सेम था, ए वहां चला जाएगा। ये इक्वेशन बन गई है। अब चूंकि ये पास कर रहा है 5,6 से, कहाँ से पास कर रहा है बेटा, 5,6 से पास कर रहा है, लिहाजा क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की जगह 5 पुट कर देंगे, वाई की जगह 6 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें मजे की बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। सिंपल पिछली दो सवाल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, इस पर सिंपल लीनियर इक्वेशन बनेगी। ए की वैल्यू 8 आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ए की वैल्यू 8 होगी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बेटा, इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास, बल्कि इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारी इक्वेशन बनी थी बेटा। 2x प्लस का वाई इक्वल टू 2a, हमने इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, सिंपल, कुछ भी नहीं करते मेरे बेटा। ये भी तो सही वही इक्वेशन ना, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। वैसे मेरे हिसाब से जो है वो दूसरा नंबर जो है वो 7 और 7, 8, 9 ज्यादा से 8, 9, 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब इसके बाद दो सवाल शायद इसके अंदर हमारे पास और होंगे, हम इसको फर्दर देखने की कोशिश करते हैं। 12वां सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप 3/2। एक लाइन हमारे पास गिवन है, ये लाइन, सुनो बेटा गौर से, एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक लाइन हमारे पास है। ये लाइन पास कर रही है कहाँ से बेटा, एक लाइन है, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। जो येलो वाली लाइन है उसका हमारे पास जो गिवन लाइन है उसका स्लोप है 3/2। जो येलो वाली लाइन है वो हमारे पास क्या है, ये जो लाइन बनाई ना बेटा मैंने, ये देखो गौर से, ये लाइन मैंने बनाई है मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देख लो, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात करें, ये लाइन मैंने बनाई है मेरे बेटा, ये गिवन लाइन है। ठीक है, ये लाइन हमारे पास क्या है, ये गिवन लाइन है। इस गिवन लाइन का स्लोप गिवन है 3/2। क्या गिवन है, 3/2 इसका मेरे बेटा स्लोप जो है वो गिवन है। एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। ये कौन है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल होने के मतलब क्या होता है, अब भी दोबारा चाहेंगे 7.2 के अंदर, जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो स्लोप बराबर होते हैं। अब देखो ना वो सब कर रहे हैं, 7.4 फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं किसके, 7.2 के, यहाँ के भी 7.4 के भी, 7.3 के भी। ये आपको लॉजिक होना चाहिए। पैरेलल है मेरे बेटा, इसका मतलब इन दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। इस लाइन पर एक पॉइंट भी गिवन है, इस लाइन पर एक पॉइंट भी हमारे पास जनाब गिवन है, तवज्जो देके गौर से ध्यान से देख ले। लेट करते हैं स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन M2 है, तो जो स्लोप पहले वाले का था वो स्लोप इसका होगा। पैरेलल लाइन में क्या होता है, पैरेलल लाइन के अंदर स्लोप बराबर होता है, तो स्लोप इसका M1 का स्लोप भी 2 हो गया। अब जब हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, बिल्कुल आसान सवाल हो गया, बिल्कुल आसान सवाल हो गया है। जब स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो, तो फार्मूला क्या होता है, y - y1 इक्वल टू mx - x1। कंपेटिवली पीछे दो सवाल किए ना, उनके मुकाबले में बहुत ही आसान सवाल है, मगर एग्जाम में आया है सवाल ये वाला, ख्याल रखिएगा। हर सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर जो हम देते हैं ना, इंपॉर्टेंट दे देंगे, ये आ जाएगा, फना आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। 2 साल जो पेपर हुआ है बेटा, बिल्कुल सरप्राइजिंग सवाल आए हैं। बल्कि आप फर्स्ट में पेपर दे के आए हैं तो आपको पता है कि जो मुतवक्का सवाल थे, इतने आसान आसान सवाल पूछ लिए हैं, जिन सवाल कर लोग कह रहे थे ये बहुत ही आसान है, इतने आसान कहाँ आएंगे, वो भी पूछे हुए। हर सवाल इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखिएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया मेरे बेटा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा। लाइनें पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हालांकि सवाल का तरतीब में पहले देता हूँ तो आसान रहता। ये सवाल का नंबर बार बार ही होना चाहिए था, सवाल का नंबर जो है ना वो 7वें 8वें सवाल पे होना चाहिए था। बहरहाल इनकी मर्जी, किताब छापी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कह रहे हैं मेरे बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। एक लाइन है, उसका समय क्या गिवन है, एक लाइन, एक पॉइंट गिवन है, और एक पैरेलल लाइन का स्लोप गिवन है। डायग्राम की तरह देखने की कोशिश कीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन गिवन है, येलो वाली गिवन लाइन है। येलो वाली क्या है बेटा आपके पास, गिवन, बल्कि ब्लू वाली गिवन लाइन कर लेते हैं। ब्लू वाली गिवन लाइन, जो ब्लू वाली लाइन हमारे पास है मेरे बेटा, ये हमारे पास गिवन लाइन है, तवज्जो देके गौर से देख लेते हैं। बता देता हूँ, ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास गिवन लाइन है, कलर कर चेंज कर देता हूँ।
ये जो लाइन में है ना मेरा ब्लू वाली, ये लाइन गिवन लाइन है, इसका स्लोप पता है हमें, गिवन लाइन है, हमें इसका स्लोप पता है। ये गिवन लाइन है, रेड से बना दी, ये लाइन क्या है आपके पास, गिवन लाइन है, इसका हमें स्लोप पता है। इसका हमें स्लोप, हमें इसका मालूम है, M1 हमें स्लोप पता है। येलो वाली हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है, येलो वाली क्या है बेटा हमारे पास, येलो वाली हमारे पास जो वो रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन हमको मालूम करनी है। और इस पर एक पॉइंट भी गिवन है, -4, -4, -6 हमारे पास है, येलो वाली लाइन रिक्वायर्ड लाइन है, ये लाइन रिक्वायर्ड लाइन है, सुन लो गौर से। इस पर एक पॉइंट भी गिवन है, इस पर एक पॉइंट भी गिवन है, -4, -4, -6 पॉइंट गिवन है, इसका स्लोप नहीं पता। निकाल सकते हैं स्लोप, निकाल सकते हैं स्लोप, कैसे निकालेंगे मेरे बेटा, आपको पता है, आप जानते हैं, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, उनके स्लोप का होता है प्रोडक्ट। तो पता है M1 × M2 -1 होगा, तो यहाँ से बेटा M2 की निकाल सकते हैं वैल्यू। अब ये ना कोई 7.2 वाला मामला हो गया, परपेंडिकुलर लाइन है, यही वजह है कि 7.2 से सवाल नहीं आता, 7.4 से सवाल आता है। आपको पता है कि 7.4 से सवाल आएगा, तो 7.2 ऑटोमेटिकली शामिल हो गए उसके अंदर, इसलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये हमने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी निकाल लिया, पॉइंट पहले पता था। हमको पता है जब स्लोप पता है, जब हमें क्या पता है मेरे बेटा, जब हमें पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो फार्मूला क्या होता है, y - y1 = mx - x1 फार्मूला हमारे पास होता है। यहाँ पे हमें स्लोप की वैल्यू 2/3 है, पॉइंट हमें गिवन था -4, -6, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। ये हो गए आपके पास 13 क्वेश्चन, कितने बेटा के पास ये 13 हमारे पास जनाब सवाल जो थे वो हो गए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं मेरे बेटा, आई थिंक सो इसको एंड अप करेंगे, इसको मेरे बेटा हम एंड अप करते हैं। और अगर आप गौर से देखते हैं मेरे बेटा, तो हम दोबारा वापस आते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास जो सवालात थे मेरे बेटा, देखे तो 13 ही सवालात थे, कितने थे बेटा, 13 हमारे पास सवालात थे। तो इस वीडियो में 3 लेक्चर हमारे मुकम्मल हो गए हैं, और 7.3 एक्सरसाइज, कौन सी बेटा, 7.3 एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है। पूरा टाइम लगाकर तवज्जो से ध्यान से 7.3 कर लीजिएगा, 7.3 इनफेक्ट ये है, 7.3 जनाब कर लीजिएगा तवज्जो से, ध्यान से, इत्मीनान से। तो उसके बाद हम जनाब जो है फिर आगे फर्दर चल के नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जनाब करेंगे अपलोड, तो उसको आप देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके जनाब, तो सर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कहीं कोई सवाल में आपको लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश है कि सर यहाँ पे काम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता दिया करें, व्हाट्सएप का जो है उस पर भी मेंशन कर दिया करें, ठीक है मेरे बेटा। तो वहां फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पीछे जाके बता भी देंगे, यार इस सवाल के अंदर ऐसा ऐसा हुआ था, तो इसमें ये आपका सवाल था, हम आपको उसके जवाब भी दे देंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तो उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच जी।